वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th से। क्लास 9th का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। ये देखो, इसमें जो वेरिएबल्स हो, इसमें जो एक्स वाई जेड वगैरह दिए होते हैं, ए बी एस, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। इसमें एक पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट डिजिट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती इक्वेशन में। जैसे ये मान लीजिए, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है जो जो चेंज नहीं हो सकती, और बाकी चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। जैसे ये जो एक्स स्क्वायर है ये चेंज हो सकता है, 7x भी चेंज हो सकता है, पर 10 जो है ये चेंज नहीं हो सकता, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3y² प्लस 5y। इसमें जो y है, ये जो y वो वेरिएबल है। इसमें और भी जो एक्स लगा लीजिए, वाई लगा लीजिए, वो सब वेरिएबल्स हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका ये x³ है, इसका कोएफिशिएंट x³ है, इसका कोएफिशिएंट -1 है। x² का 4 है, x² का 4 है, x का 7 है, और 2 के साथ, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसके मान लो x की इसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी, और 2 जिसका वेरिएबल नहीं है, x की कोई डिग्री नहीं होती। अगर मान लो ये x की पावर 0 का वेरिएबल है 2 है, तो ये हमेशा जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो ये -1 है। इसका कोएफिशिएंट हमेशा -1 होता है। तो जो -2 है, यानी कि जो कांस्टेंट डिजिट है वो कांस्टेंट होता है। जैसे ये एक वेरिएबल है
इसमें 10 कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। ये आपको कांस्टेंट टर्म्स समझनी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें जो 7 है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें बस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। पर इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो रहेगा -1। हर एक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होता है वो -1 रहता है। इस वाले पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट -1 था। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, वो पॉलिनोमियल नहीं होते। जो होल नंबर होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते। जिन पॉलिनोमियल्स की सिंगल टर्म होती हैं, यानी कि जिनका सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, उनको हम मोनोमियल्स भी कह सकते हैं। उसमें उसे जो सिंगल टर्म्स होते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है 1, जैसे x-2, y-4, t-t+4, z+2। ये जिनका वेरिएबल एक है, सिर्फ डिग्री कोई नहीं है, इनकी वेरिएबल है, वो मोनोमियल्स भी कह सकते हैं हम उनको। मोनोमियल्स पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री एक होती है वेरिएबल की, जिनके वेरिएबल की डिग्री एक होती है, उनको हम मोनोमियल्स भी कह सकते हैं। अब इन पॉलिनोमियल्स को देखो, ये जो मान लो एक पॉलिनोमियल है
ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री स्टार्टिंग में या बीच में कहीं भी दो या दो से ऊपर, ये दो हैं, दो डिजिट्स हैं, 2 2 2 2, ऐसे पोलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल्स भी बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स का मतलब होता है दो। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को दो कहते हैं। ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी दो टर्म्स होती हैं उनको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। बाय का मतलब होता है दो। इनकी दो टर्म है x² + 1, x² - x, y की पावर 9 + 1, t की पावर 7 - 1। ऐसे जो पोलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री नहीं जिनकी टर्म्स दो होती हैं उनको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। ये पोलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होंगे। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो हमें चार पोलिनोमियल दिए हुए हैं x² + x + -1। इसमें जो टर्म्स होती हैं, ये मान लो ये डिग्री है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है हमेशा। जैसे फर्स्ट डिग्री होगी x, फिर आ गया x², फिर x + 1, फिर u की डिग्री 5 होगी, u की डिग्री इसमें 1 है, इसमें y की डिग्री 4 है, फिर y की डिग्री 1 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। यह ज़रूरी नहीं है ये कौन सी जगह पर है, पर जो लास्ट टर्म होती है जैसे ये -2 +5 +1 √2, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। इसकी हमेशा 3 टर्म्स होती हैं, जैसे y4 y5, ये 3 टर्म्स हो गई। तो हम इनको ट्राइनोमियल्स भी बोल सकते हैं। जिनकी 3 टर्म्स होती हैं उनको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सिर्फ पोलिनोमियल्स के बारे में, आपकी 9th क्लास की। मैं बाकी बाद में आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करवाऊंगा। अब एक पोलिनोमियल देखिए।
ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इसकी ये चार हैं, चार टर्म्स का कोई चक्कर नहीं, इसकी डिग्री देखनी होती है हमें। डिग्री का मतलब क्या होता है, इसकी पावर। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसकी, 7 है, तो इसकी डिग्री 7 हो गई। तो इसमें क्या शो कर रहा है हमें, इस टर्म का x का एक्सपोनेंट 7 है। ठीक है, x का एक्सपोनेंट 7 है। मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट y की हाईएस्ट पावर 6 है। तो ये पूरा है, ये पूरी टर्म है जो 5y - 6 है, हाईएस्ट पावर 6। इसकी डिग्री क्या है, 6 है। इसकी डिग्री 6 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट ऑफ y इज 6। y का एक्सपोनेंट 6 है। जो नॉन जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री हमेशा 0 रहती है। ये जो मान लो 6 की डिग्री 0 डाल दी हमने, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये 9 की डिग्री 0 डाल दी, तो इसका आंसर 1 आएगा। हमेशा मान ही आता है, जिसकी भी पावर या डिग्री 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो आपको क्लास 9th में आएंगे। क्लास 9th की टेक्स्ट बुक्स में आपको दिए हुए हैं। एक्सपोनेंट ऑफ x इज 7, एक्सपोनेंट ऑफ y इज 6। क्योंकि इसकी डिग्री 6 है, तो इसका एक्सपोनेंट 6 हो गया। y की डिग्री 6 है, x की डिग्री 7 है, तो इसका एक्सपोनेंट हो गया 7। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। बाकी आपको एक्सरसाइज में करवाएंगे, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स में करवाएंगे। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक्स, ओके माय व्यूअर्स, ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट है कि नहीं। थैंक्स है। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। सेशन नोट डाउन कीजिए। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल्स की क्लास 9th की। बाकी आगे करवाऊंगा आपको।
Okay, thanks for watching my video. Thanks.